डायमंड के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसकी टेबल के नीचे छेद करके उस डायमंड को चुरा लेता है। आगे जब वो दोनों पतली गली पकड़कर वहां से निकल रहे थे, तभी वहां पर एक बुढ़िया चिल्लाती है कि उसका कुत्ता चोरी हो गया है। तभी हम देखते हैं कि केल्विन ने डायमंड के साथ साथ उस बुढ़िया का कुत्ता भी चुरा लिया था। अब वो दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वो कुत्ता भौंकने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर वो बुढ़िया चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा कुत्ता इन दोनों ने ही चुराया है। उधर शॉप के मैनेजर को भी पता चल चुका था कि उसका डायमंड चोरी हो गया है, इसलिए वो वहाँ पर पुलिस बुला लेती है। तभी पर्सी और केल्विन भागकर अपनी कार में बैठते हैं और उस कुत्ते को वहीं फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने पर उनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो कार को वहीं छोड़कर वहाँ से पैदल भागने लगते हैं। वहीं पुलिस बुढ़िया से पूछताछ करती है, जहाँ पर वो बुढ़िया उसे कहती है कि वो चोर बिल्कुल डामर की तरह काला था। वहीं पर्सी और केल्विन भागते हुए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं, जहाँ पर डैरिल और वेनिसा भी शॉपिंग कर रहे थे। अब उनको देखते ही केल्विन भागकर उनके पास आता है और उस डायमंड को पुलिस से बचाने के लिए उसे वेनिसा के बैग में डाल देता है। थोड़ी देर बाद उनको ढूंढते हुए वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर उनको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद हम वेनिसा और डैरिल को देखते हैं, जो कि वापस अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर उनके पीछे पीछे पर्सी और केल्विन भी पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरह उन्हें वो डायमंड हासिल करना ही है। तभी पर्सी को एक आइडिया आता है और वो केल्विन को एक छोटा बच्चा बनकर उनके साथ रहने को कहता है, ताकि मौका मिलने पर वो उस डायमंड को वहाँ से वापस ले आए। पर केल्विन को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो पर्सी को मना कर देता है। पर तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पर्सी केल्विन को जैसे तैसे कन्विंस कर लेता है और उसे एक टोकरी में डालकर उसको डैरिल और वेनिसा के घर के बाहर रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब डैरिल घर के बाहर आता है, तो वहाँ पर वो केल्विन को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कोई इंसान इतने प्यारे और खूबसूरत बच्चे को हमारे घर के बाहर छोड़कर कैसे जा सकता है। इसके बाद वो केल्विन को उठाकर अपने घर के अंदर ले आता है और वेनिसा के साथ मिलकर उसका डायपर चेंज करने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों केल्विन के हथियार को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसका हथियार उसकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा था। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का क्या करें, इसलिए वेनिसा चाइल्ड केयर वालों को कॉल करती है ताकि वो लोग आकर इसे यहाँ से ले जाएं। लेकिन चाइल्ड केयर वाले आज छुट्टी पर थे, इसलिए उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वेनिसा के फादर उसे कहते हैं कि इसको जहाँ से उठाया है वहाँ पर वापस रख दो। पर क्योंकि वेनिसा उस बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो सीधा पुलिस को फोन करने लगती है। पर तभी पुलिस का नाम सुनते ही केल्विन डर जाता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो वो केल्विन को पहचान लेगी और उसको उठाकर वापस जेल में डाल देगी। उधर डैरिल और वेनिसा उसे रोते हुए देखकर सोचने लगते हैं कि शायद ये बच्चा बीमार है, इसलिए वो केल्विन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर केल्विन को चेक करता है और देखता है कि उसके शरीर पर तो बहुत सारे टैटू के निशान बने हुए थे। अब डॉक्टर को केल्विन में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, पर तभी वेनिसा और डैरिल कहते हैं कि शायद इस बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा बुरे हैं। पहले तो उन्होंने इस पर टॉर्चर किया और फिर हमारे घर के बाहर छोड़कर चले गए। अब जब वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी केल्विन वेनिसा के बैग को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाहर आते ही उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसे बच्चा समझकर वापस वेनिसा और डैरिल के पास ले जाता है। अब वेनिसा उस पुलिस वाले को सारी बातें बताने लगती है, पर तभी केल्विन वेनिसा को मॉम कहकर बुलाता है, जिसको सुनकर वेनिसा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उस पुलिस वाले को कुछ नहीं बताती और केल्विन को अपने पास रख लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक गैंगस्टर था और उसी ने ही पर्सी को वो डायमंड चुराने का काम दिया था। लेकिन पर्सी ने अभी तक उसका काम पूरा नहीं किया, इसलिए जॉन उसे धमकी देता है कि अगर 7 दिनों के अंदर उसने उसका डायमंड नहीं लाकर दिया तो वो उन दोनों को मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ हम वेनिसा को देखते हैं, जो कि अपने कुछ दोस्तों को केल्विन से मिलाने के लिए उन्हें घर पर बुलाती है। लेकिन जब वो सभी औरतें केल्विन को देखती हैं, तो वो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि केल्विन बाकी बच्चों से बहुत अलग था। इसके बाद वेनिसा अपनी सहेलियों को लेकर किचन में जाती है, जहाँ पर केल्विन उसकी एक सहेली को हवस भरी नजरों से देखने लगता है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे गोदी में उठाने के लिए कहता है। फिर जब वो औरत उसे अपनी गोदी में उठाती है, तो केल्विन उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। दूसरी तरफ वेनिसा को लग रहा था कि शायद केल्विन को भूख लगी है, इसलिए वो अपनी एक सहेली को उसे माँ का दूध पिलाने के लिए कहती है। अब ये सुनते ही केल्विन के मजे हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके उसकी सभी